सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम आ गए हैं अपनी अगली वीडियो लेकर मेंसुरेशन की। और जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था, रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ा था। यही दो फॉर्मूलाज पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे थे। और उससे पहले हमने कुछ बेसिक पढ़ा था पॉइंट्स के बारे में, लाइन सेगमेंट, रे, पॉलीगन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके नाम। और उसके बाद हमने पढ़ा था रेक्टेंगल और स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चंस। और मोस्टली हमने कैसे उनका एरिया और कैसे उनका पेरीमीटर फाइंड करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और इसके हमने कहा था कि हम पहले 60 क्वेश्चंस जो भी इसमें दिए हैं मेंसुरेशन के वो पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम अपना हायर लेवल का करेंगे। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था कि पहले हमने एनसीईआरटी सॉल्व करी थी और उसके बाद हमने एसएससी लेवल तक के हायर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। वो प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई है और वो ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो जाके चैनल पे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा। सो विदाउट फर्दर डू हम अगले 30 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के मेंसुरेशन के हैं उन्हें करेंगे। तो बेसिकली मेंसुरेशन का मतलब ही होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज़ की? पेरीमीटर, एरिया वगैरह, डिफरेंट पॉलीगन्स के या फिर 3D फिगर्स के भी, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं 60, ये क्वेश्चंस हम ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में, पूरे 60 क्वेश्चंस तक। और उसके बाद हम आगे चलेंगे और हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस कर दिए थे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सो क्वेश्चन बोलता है कि बजिंदर रन्स 10 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर ट्रैक। तो एक स्क्वायर ट्रैक है जिसके अराउंड 10 टाइम्स बजिंदर दौड़ता है और वो 4 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करता है। तो 10 टाइम्स में 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर्स है। तो एक राउंड कितना हुआ? 400 मीटर। तो मतलब पेरीमीटर जो है स्क्वायर का, जो ये स्क्वायर है इसका पेरीमीटर आ जाएगा 400। एक राउंड इसका 400 मीटर्स का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक इसके अराउंड है, वही पेरीमीटर है। तो लेंथ ऑफ द ट्रैक 400 मीटर ही आ जाएगा। अगर आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड और वो है 400। तो साइड कितनी आ जाएगी आपकी? अगर साइड की लेंथ निकालनी है स्क्वायर की, वो आ जाएगी 100 मीटर्स और 0.1 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि हम इसके बाद जब फाइनली हायर लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो उन पे हम एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इनमें जो क्वेश्चन अच्छा होगा मैं आपको बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन अच्छा है, यू शुड नोट इट। द लॉन इन द फ्रंट ऑफ मॉलीज हाउस इज़ 12 मीटर बाय 8 मीटर। 12 मीटर बाय 8 मीटर का लॉन है मॉली के घर के बाहर। वेयर एज द लॉन इन फ्रंट ऑफ डॉलीज हाउस इज 15 मीटर बाय 5 मीटर। ये मॉली का था 12 मीटर बाय 8 मीटर और ये डॉली का है 15 मीटर बाय 5 मीटर। अ बैम्बू फेंसिंग इज बिल्ट अराउंड बोथ द लॉन्स। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ। तो इसका पेरीमीटर, फेंसिंग का मतलब पेरीमीटर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि फेंसिंग मतलब पेरीमीटर। और फर्स्ट का पेरीमीटर कितना आ जाएगा? दोनों रेक्टेंगल्स हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसकी लेंथ 12 है, ब्रेड्थ 8 है। 2 इंटू 20 40 मीटर आ जाएगा फर्स्ट का पेरीमीटर। और सेकंड का पेरीमीटर आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ और ये आ जाएगा 2 इंटू 20, ये भी 40 मीटर। दोनों का पेरीमीटर आ जाएगा 40। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ। तो दोनों के लिए कितनी फेंसिंग चाहिए आपको? 80 मीटर। पहले की भी 40 मीटर और सेकंड की भी 40 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 33rd क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 1540। हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। तो रेगुलर का मतलब पता है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन जब होता है, रेगुलर का मतलब होता है जिसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स बराबर हैं। 5 साइड्स हैं। अगर जैसे पेंटागन बोला है तो पेंटागन मतलब 5 साइड्स। तो ये साइड इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू ये, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, इज इक्वल टू ये एंगल, इज इक्वल टू ये एंगल, इज इक्वल टू ये एंगल। तो ये रेगुलर पेंटागन हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि पेरीमीटर है 1540। तो 5, अगर इसकी साइड की लेंथ हम x ले लें
तो 5 इंटू एक्स, क्योंकि 5 साइड्स और पाँचों बराबर हैं, तो पेरीमीटर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1540। तो x कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर ईच साइड। तो साइड की लेंथ आ जाएगी 308 सेंटीमीटर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर दिया है, मतलब उसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ 28 सेंटीमीटर दी है। वन ऑफ इट्स साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। राइट ऑल द साइड्स ऑफ पॉसिबल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स विद दीज मेजरमेंट्स। ओके, सो इन्होंने बोला कि राइट ऑल द पॉसिबल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। एक साइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो एक ही पॉसिबल ट्राइंगल बनेगी, ये आ जाएगी 8, और जो दो इक्वल साइड्स हैं पेरीमीटर 28 है। अगर इसको x ले लें, ये भी x, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 28, 2x इज इक्वल टू 28 माइनस 8, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10। तो 10 साइड ये आएगी, 10 साइड ये आएगी, और पेरीमीटर कितना आ जाएगा 20 और 8 28, जो कि हमें दिया है। तो ये बिल्कुल ईजी था। ये बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने एनसीईआरटी के 60 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। इनमें बेयरली कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, बट द थिंग इज़ ये सारे आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर बिल्ड करेंगे सारे क्वेश्चंस। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35th, द लेंथ ऑफ अ एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज़ 40 सेंटीमीटर्स। एक 40 सेंटीमीटर लंबी एल्यूमिनियम स्ट्रिप है। इफ़ द लेंथ in centimeter are measured in natural numbers, write the measurement of all the possible rectangular frames which can be made out of it. तो ये अच्छा क्वेश्चन है गाइज, this one you should note. For example, if a rectangular frame with 15 centimeter length, तो 5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ होगी, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं उन्होंने बोला है। तो 40 सेंटीमीटर हमारे पास एल्यूमिनियम स्ट्रिप है जिससे हमें फ्रेम्स बनाने हैं। तो हम कितने टाइप के फ्रेम्स बना सकते हैं? पॉसिबल रेक्टेंगुलर विच कैन बी मेड आउट ऑफ इट। ओके, तो हमें ऐसे रेक्टेंगल्स कितने बन सकते हैं जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और उनका पेरीमीटर जो है वो 40 है। तो अगर पेरीमीटर 40 है, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 होना चाहिए हमारा। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ मिला के हमारा होना चाहिए 20, 2 से 20। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ मिला के 20 कैसे कैसे हो सकता है? अगर हम लेंथ को ब्रेड्थ को 1 ले लें, लेंथ को 19 ले लें, ब्रेड्थ को 2 ले लें, लेंथ को 18 ले लें, ब्रेड्थ को 3 ले लें, लेंथ को 17 ले लें, ब्रेड्थ को 4, 16, 5, 15, ये इन्होंने दिया भी है हमें कि फॉर एग्जाम्पल करके इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, या फिर 6, 14, 7, 13, 8, 12, 9, 11, 10, 10। तो इतने पॉसिबल रेक्टेंगल्स हैं हमारे जिनका पेरीमीटर 40 होगा, मतलब पूरी एल्यूमिनियम स्ट्रिप से उसका फ्रेम बनेगा, और नेचुरल नंबर्स हैं उसके लेंथ और ब्रेड्थ दोनों। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 36th क्वेश्चन पे। द बेस ऑफ अ टेंट इज अ रेगुलर हेक्सागन। एक टेंट है, उसका बेस जो है वो रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स। पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है वो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है। एक्स मैंने साइड की लेंथ मान ली, और ये टेंट ऐसे होगा ना, पिरामिडल हेक्सागोनल पिरामिड की शेप में टेंट होगा ये। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बेस? तो एक्स सीधे आपका आ जाएगा 60/6, 10 सेंटीमीटर एक साइड होगी। तो ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35th क्वेश्चन अच्छा था, दिस वन यू शुड नोट। अगर और कोई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आई विल टेल यू कि आप इसको नोट कर लो। 37th क्वेश्चन पे चलते हैं। In an exhibition hall, there are 24 display boards, each of length 1 meter 50 centimeter and breadth 1 meter. 1.5 मीटर लेंथ है और 1 मीटर ब्रेड्थ है डिस्प्ले बोर्ड की, और 24 ऐसे डिस्प्ले बोर्ड्स हैं। देयर इज़ अ 100 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम स्ट्रिप। एक 100 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम स्ट्रिप है
विच इज़ यूज टू फ्रेम दीज बोर्ड्स। ओके, इस स्ट्रिप को यूज़ करके हमें इन बोर्ड्स को फ्रेम करना है। हाउ मेनी बोर्ड्स विल बी फ्रेम्ड यूजिंग द स्ट्रिप, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग बोर्ड्स। ओके, तो एक बोर्ड को फ्रेम करने के लिए हमारी कितनी एल्यूमिनियम स्ट्रिप यूज़ होगी, इसका जितना भी पेरीमीटर होगा, और वो होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को मैंने 1.5 मीटर लिख लिया डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 मीटर। एक बोर्ड को फ्रेम करने के लिए 5 मीटर चाहिए हमें, और हमारे पास 24 फ्रेम्स हैं टोटल, डिस्प्ले बोर्ड्स हैं। तो 5 इंटू 24 करेंगे तो हमें 120 चाहिए होगी, और हमारे पास है 100 मीटर, तो 100 मीटर यूज़ हो जाएगी, और उससे 100 बाय 5 20 बोर्ड्स कवर हो जाएंगे। अगले 4 बोर्ड्स के लिए हमें 20 मीटर और चाहिए होगी, क्योंकि हमें टोटल 120 चाहिए थी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, पूछा जा सकता है, आप इसको भी नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। हम चलते हैं 38th क्वेश्चन पे। इन द अबव क्वेश्चन, ओके सेम क्वेश्चन की बात हो रही है, तो ये दोनों क्वेश्चन साथ में है। इन द अबव क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड to cover all the display boards? What will be the length in meter of the cloth used if its breadth is 120 सेंटीमीटर? ओके, तो 24 बोर्ड्स हैं, उसकी लेंथ थी 1.5 मीटर, ब्रेड थी 1 मीटर, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो कितना आ जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, उन्होंने बोला है, और 24 ये आ गया एक का एरिया, 24 बोर्ड्स का एरिया कितना आ जाएगा 24 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर, 36 मीटर स्क्वायर। 36 मीटर स्क्वायर हमें कपड़ा भी चाहिए होगा इनको कवर करने के लिए, और हमारे पास जो क्लॉथ है जिससे हमें इसको कवर करना है, उसकी लेंथ है उसकी ब्रेड्थ है 1.2 मीटर्स, और टोटल एरिया हमें 36 मीटर स्क्वायर कवर करना है, उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, लेंथ हमें फाइंड करनी है L इंटू ब्रेड्थ 1.2 इज इक्वल टू 36, तो लेंथ आ जाएगी इसकी 36 अपॉन 1.2, तो ये आ जाएगी 30 मीटर लेंथ होनी चाहिए क्लॉथ की। तो व्हाट विल द लेंथ ऑफ इन मीटर ही पूछी है हमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 मीटर, क्योंकि हमारे पास टोटल हमें एक बोर्ड का एरिया है हमारा 1.5 मीटर स्क्वायर, तो 24 बोर्ड्स का आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, और जो क्लॉथ हम यूज़ करेंगे वो क्लॉथ 1.2 मीटर वाइड है, और लेंथ ये 1.2 मीटर वाइड है, और लेंथ इसकी कितनी चाहिए होगी हमें, ये हमें फाइंड करनी थी, और टोटल एरिया कवर कितना करना था हमें 36 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर करके हमने किया, लेंथ को हमने फाइंड करना है, ब्रेड्थ की जगह हमने 1.2 पुट किया, तो ये हमारा आ गया 30 मीटर, लेंथ हमें 30 मीटर चाहिए होगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये भी अच्छा, मतलब ये दोनों क्वेश्चन साथ में थे, और आई वुड सजेस्ट कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करो खुद भी। हम चलेंगे 39th क्वेश्चन पे। What is the length of the outer boundary of the park shown in the figure 6.16? तो ये फिगर में what is the length of the outer boundary, पेरीमीटर पूछा है इस फिगर का। उसके बाद what will be the total cost of fencing it at the rate of ₹20 पर मीटर। पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे कितना है, उसके बाद हमें अगर पर मीटर 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फेंसिंग के लिए, तो कितने पैसे लगेंगे वो पूछा है। देर इज़ अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन द सेंटर ऑफ द पार्क, जो ये रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग द फ्लावर बेड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें खाद डालने के लिए पर मीटर स्क्वायर आपको 50 रुपीज़ लग रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है गाइस, ये लेंथी है बट ईजी है और लेंथी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम फाइंड करते हैं फर्स्ट चीज़ पेरीमीटर इसका। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 200 प्लस 300 500 प्लस 80 580 880 1080 और
1280 प्लस 60 1340। फिर से एक बार देखते हैं। 500, 580, 880, 1080, अगर उसमें 60 डाल देंगे 1140 और 200 डाल देंगे 1340। बिल्कुल सही। तो पेरीमीटर इसका आ जाता है 1340 मीटर, क्योंकि ये मीटर में। उसके बाद उन्होंने बोला फेंसिंग कितने पैसे लगेंगे अगर 1 मीटर के 20 रुपये लग रहे हैं, तो 1340 इंटू 20, 1 मीटर के 20 रुपये लग रहे हैं, तो ये आ जाएगा 26800 रुपीज़। इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतने पैसे लगेंगे फेंसिंग के लिए। उसके बाद क्या पूछा है हमें, देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन द सेंटर ऑफ द पार्क। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो आ जाएगा 8000 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ 100 इंटू 80, तो आ जाएगा 8000 मीटर स्क्वायर। और उन्होंने बोला कि 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर लग रहे हैं, तो 8000 स्क्वायर मीटर में कितने लगेंगे, 8000 इंटू 50, तो आएगा 40 और साथ में 40, 4 लाख रुपए लगेंगे इसको मैन्यूरिंग करने के लिए, फ्लावर बेड जो इसके सेंटर में है। तो सब कुछ फाइंड हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, यू शुड नोट इट। अब हम चलते हैं 40th क्वेश्चन पे। द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क इन फिगर 6.717 इज रुपीज़ इतना। अब इसमें हमें पैसे दिए हैं और बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। टोटल पैसे कितने दिए हैं वो दिए हैं, और फेंसिंग की बात हो रही है तो पेरीमीटर होगा। तो हम पहले इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। 150 प्लस 100 250, 350 प्लस 80 430, और 70 500 700 980, 980 मीटर आएगा इसका पेरीमीटर। एक सेकेंड, हम फिर से एक बार ऐड करके देखते हैं इसको। आई थिंक मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। 150 और 100 250, सॉरी हमने 120 बस काउंट नहीं किया था। 980 प्लस 120 कितना आ जाएगा, 1100 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। और 1 मीटर के कितने पैसे होंगे, लेट्स से x रुपीज़ पर मीटर पैसे हैं फेंसिंग के, तो 1100 मीटर को फेंस करने के लिए 1100x लग जाएंगे पैसे, और वो टोटल पैसे लग रहे कितने हैं 55,000। तो 00 के साथ 00 कट गया, 1150, तो ₹50 पर मीटर के देने पड़ेंगे हमें, और 1100 मीटर में हमारे इतने पैसे लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। आंसर आ गया हमारा ₹50 पर मीटर लग रहे हैं हमारे। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब हम चलेंगे 41st क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 6.18 ईच स्क्वेयर इज ऑफ यूनिट लेंथ। मतलब इसकी 1 यूनिट लेंथ है, इसकी भी 1 यूनिट लेंथ है, इसकी भी 1 यूनिट, मतलब स्क्वायर है जिसकी साइड 1 यूनिट है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा रेक्टेंगल ABCD का, तो 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट्स इसकी विड्थ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी जो 10 यूनिट्स है वो इसकी लेंथ है। तो पेरीमीटर आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 32 यूनिट्स इसका पेरीमीटर आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर है व्हाट 32 यूनिट्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स। 60 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाएगा। उन्होंने बोला है डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू 10 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया बाय शेडिंग द स्क्वायर्स। 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया आर शोन हेयर।
1 2 3 4 5 6। लेट्स से इसकी साइड 1 यूनिट है तो एरिया कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा 1 स्क्वायर का एरिया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर यूनिट्स। और 1 2 3 4 5 6 ये दोनों इक्वल एरिया हैं। ऐसे ऐसे हम 10 बना सकते हैं इसमें, अगर एक का 6 है क्योंकि टोटल एरिया 60 है। तो इसका अगर हम पेरीमीटर देखें इस वाले का, इसका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका पेरीमीटर आ जाएगा 12 यूनिट्स। और इसका पेरीमीटर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका पेरीमीटर आएगा 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एक्टिविटी थी बेसिकली। इन्होंने बोला था डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो हम 6 स्क्वायर्स अगर सेलेक्ट कर लें तो वो अलग अलग पेरीमीटर भी हो सकता है, उनका सेम पेरीमीटर भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसकी लेंथ थी 10। अगर हम ये 10 पार्ट्स कर लें, 2 3 ऐसे ऐसे 4 5 6 7 8 9 10, तो सबका पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा। बट अगर हम ऐसे सेलेक्ट करें जैसे इन्होंने किए थे 2, तो इनका पेरीमीटर अलग अलग आ रहा है। तो अगला पार्ट बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच पार्ट विच यू हैव डिवाइडेड। तो हम करेंगे नहीं इसको क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए था। आर दे इक्वल? तो आंसर है इट डिपेंड्स। ये है इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी डिवाइड इट इन 10 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। क्योंकि इन दोनों का एरिया तो इक्वल है बट इनका पेरीमीटर अलग अलग है। हाउएवर अगर हम 10 पार्ट्स ऐसे लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर एरिया भी इक्वल होता सारे पार्ट्स का और पेरीमीटर भी इक्वल होता। तो इट रियली डिपेंड्स। तो यही आपका कॉन्सेप्ट वो कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 फिगर्स का एरिया बराबर है तो उनका पेरीमीटर भी बराबर हो। अब हम चलते हैं आगे 42nd क्वेश्चन पे। रेक्टेंगुलर वॉल MNOP ऑफ अ किचन इज़ कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स। ये स्क्वायर टाइल्स हैं और ये किचन की वॉल है ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ। ये जो स्क्वायर है छोटा, इसकी साइड है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर क्योंकि स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल। तो पूरी वॉल का एरिया निकालना है। तो इसको आप बहुत तरीक़ों से निकाल सकते हो। मैं क्या करूँगा, ऐसे 4 टाइल्स आ रही हैं, 1 2 3 4, मतलब 60 सेंटीमीटर्स इसकी ये है क्योंकि साइड 15 है ना। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 आ रही हैं, तो मतलब 105 सेंटीमीटर अक्रॉस है। तो मेरे को एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो कितना आ जाएगा 60 इंटू 105। 105 इंटू 6 करेंगे 630 और 1 0, 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा पूरी वॉल का एरिया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 4 28 स्क्वायर्स हैं। 28 इंटू 1 स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा 15 बाय 15 आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटू 225 भी करोगे तो वो भी आपका 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो आप जैसे भी निकालना चाहो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये आप सारे 60 क्वेश्चंस एक बार देख लोगे ना वीडियोस, आपका कॉन्सेप्ट एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आगे की वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। 43rd क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। लेट्स से इसकी ब्रेड्थ हमने x मान ली तो इसकी लेंथ आ जाएगी 6x। इफ़ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज़ 120 सेंटीमीटर्स। ओके, तो मतलब x कितना आ जाएगा, 6x हमें 120 दिया है तो x कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। फाइंड द ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ 20 हमने फाइंड कर ली। एंड पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर कितना आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू 140 इज इक्वल टू 280 सेंटीमीटर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 44th क्वेश्चन पे। अनमोल हैज़ अ चार्ट पेपर ऑफ मेजर 90 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर का चार्ट है इसके पास। वेयर एज अभिषेक हैज़
वन विच मेजर्स 50/70। अभिषेक के पास 50/70 का है, तो हमें विच विल कवर मोर एरिया ऑन द टेबल एंड बाय हाउ मच। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 943600, इसका आ जाएगा 3500। तो पहला था अनमोल, अनमोल का एरिया ज़्यादा होगा अभिषेक से बाय 100। इसका एरिया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर है अभिषेक का, तो अनमोल का एरिया ज़्यादा रहेगा बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 45th क्वेश्चन पे। अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ 60 मीटर लेंथ एंड 30 मीटर विड्थ इज कवर्ड बाय अ स्क्वायर by square tiles of 25/25. Okay, how many tiles will there be in one row along its width? Okay, तो इसकी जो लेंथ है पाथ की वो 60 मीटर है और विड्थ 3 मीटर है, और स्क्वायर्स जो लगेंगे वो 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर के लगेंगे। तो अगर 1 मीटर में 25-25 के 4 आते हैं ना, तो 3 मीटर में 12 आ जाएंगे। तो इसकी विड्थ में, जो इसकी विड्थ होगी 3 मीटर की, इसमें 12 स्क्वायर टाइल्स आएंगी ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि एक की साइड 25 है, 4 मिलकर 1 मीटर हो जाएंगी, ऐसे ऐसे 3, तो 12 टाइल्स वैसे आएंगी। और क्या दिया है, हाउ मेनी सच रोज विल बी देयर, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स यूज टू मेक द पाथ। और जो 60 मीटर है, जो 60 मीटर है ऐसे, और 3 मीटर है ऐसे, 3 मीटर में ऐसे 12 टाइल्स आएंगी, 12 टाइल्स। आई होप दिस इज़ विजिबल। एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। 60 मीटर है ऐसे और 3 मीटर है ऐसे, तो ये बहुत ही लंबा होगा, ये अप टू द स्केल नहीं है, बट हम लिख लेंगे जो भी होगा। ऐसे आएंगी 12 टाइल्स, और ऐसे कितनी आएंगी, 1 मीटर में 4 आएंगी क्योंकि 25 है, तो 60 मीटर में 240 टाइल्स ऐसे आएंगी। तो उन्होंने पूछा है अलोंग द विड्थ, कहाँ पे गया, हाउ विड्थ, अलोंग द विड्थ 12 टाइल्स आएंगी इसकी। हाउ मेनी टाइल्स विल देयर बी इन वन रो, तो एक रो में 240 टाइल्स होंगी अलोंग इट्स विड्थ जी। हाउ मेनी सच रोज विल बी देयर, एक रो में 240 टाइल्स होंगी और ऐसी ऐसी 12 रोज होंगी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि उसकी जो विड्थ थी वो 3 मीटर थी और स्क्वायर की साइड 25 सेंटीमीटर थी और उसकी विड्थ 3 मीटर थी। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में ही 4 टाइल्स ऐसे आ जानी थी 25-25 की, और 3 मीटर में 12 आ जानी थी, 12 आ जानी थी ऐसे, और 60 मीटर्स ऐसे थी वो, तो 1 मीटर में अगर 4 आ रही हैं तो 60 मीटर्स में 240 ऐसे आ जानी थी। सो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। ये बस आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब हम चलते हैं 46th क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्क्वायर स्लैब्स ईच विद साइड 90 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 81 स्क्वायर मीटर। ये 90 सेंटीमीटर्स थी, तो इसको 90 सेंटीमीटर्स को, और 81 स्क्वायर मीटर थी, मतलब 81 मीटर इंटू मीटर। अब मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 8140 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, 81 मीटर स्क्वायर को 8140 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाउ मेनी स्क्वायर स्लैब्स, और एक स्क्वायर स्क्रैब का एरिया आएगा, एक स्क्वायर स्लैब का एरिया आएगा 90 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर, तो 8100 एक का एरिया आएगा। और कितनी चाहिए होंगी आपको 8140 कवर करने के लिए, तो डिवाइड कर देंगे 8140 डिवाइडेड बाय 8100, 0 से 2 0 गए, 81 से 81 गया 100, तो 100 सच स्लैब्स आपको चाहिए होंगी टू कवर।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन में क्या बोला था, हाउ मेनी स्क्वेयर स्लैब्स ऑफ 90 सेंटीमीटर, तो एक का एरिया आ जाना था 8100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और ये हमें स्क्वेयर मीटर में दिया था। 81 मीटर इंटू मीटर है, तो मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसकी जगह भी 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 81 4 जीरोज हो जाएंगे। तो टोटल एरिया था 81 स्क्वेयर मीटर और 8.1 लाख सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ऐसे भी लिख सकते थे आप उसको, और उसके बाद उसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया कि 100 सच स्लैब्स लगेंगी। तो 47th क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 8 मीटर एंड ब्रेड्थ 2 मीटर। 8 मीटर लेंथ है, ब्रेड्थ है 2 मीटर। इफ अ स्क्वेयर फील्ड हैज सेम पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो आ जाएगा 20 आ गया इसका 20 मीटर इसका पेरीमीटर। अगर कोई स्क्वायर है जिसकी पेरीमीटर 20 है तो उसकी साइड 4 इंटू ए इज इक्वल टू 20 है, तो ए इज इक्वल टू 5 आ जाएगी उसकी साइड। पूछा है कि दोनों में से किसका एरिया बड़ा होगा। इसका एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 16 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया आ जाएगा साइड इंटू साइड स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा आ जाएगा कंपेयर टू रेक्टेंगल, दोनों का पेरीमीटर बिल्कुल सेम है। तो स्क्वायर फील्ड हैज़ ग्रेटर एरिया। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं अगले 48th क्वेश्चन पे। 48th क्वेश्चन में बोला है, परमिंदर वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क वंस एंड कवर्स 800 मीटर। एक स्क्वायर पार्क के अराउंड एक चक्कर लगाता है और 800 मीटर कवर करता है, मतलब उसका पेरीमीटर 800 मीटर है। अगर पेरीमीटर 800 है तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 4a इज इक्वल टू 800 है, a इज इक्वल टू 200 आ जाएगा, तो साइड 200 मीटर हो जाएगी। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पार्क, तो एरिया कितना आ जाएगा 200 इंटू 200 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जीरोज मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 48th क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन था। 49th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 49th क्वेश्चन में बोला है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया इंक्रीज इफ द साइड बिकम्स डबल। तो इसके लिए आपको 5 सेंटीमीटर्स पता भी नहीं होना चाहिए था। अगर साइड एस है तो एरिया आता है साइड स्क्वायर। अगर साइड को हमने एस की जगह 2s कर दिया तो 2s का स्क्वायर आ जाएगा, जो हो जाएगा 4 इंटू एस स्क्वायर, तो 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया। अगर साइड 3s होती तो 3 का स्क्वायर भी उसके आगे कोएफिशिएंट आता तो 9s स्क्वायर हो जाता, तो 9 टाइम्स हो जाता। उन्होंने पूछा क्या है कि अगर साइड को डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा एरिया, कितने टाइम्स हो जाएगा, तो इसका आंसर है 4 टाइम्स। आप करके भी चाहे देख लो। अगर साइड 5 थी तो एरिया कितना आ जाता 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साइड डबल कर दी है जो कि हो जाएगी 10, तो एरिया कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 इंटू 4 होता है ना, 4 टाइम्स हो गया एरिया। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपको आ भी सकता है पेपर में। अमिता वॉन्ट्स टू मेक रेक्टेंगुलर कार्ड्स मेजरिंग 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। शी हैज़ अ स्क्वेयर चार्ट पेपर जिसकी साइड है 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हाउ मेनी कंप्लीट कार्ड्स कैन शी मेक फ्रॉम दिस चार्ट, व्हाट एरिया ऑफ द चार्ट विल बी लेफ्ट। तो उसने बोला है अमिता ने 8 बाय 5 के कार्ड्स बनाने हैं एक चार्ट से, जो चार्ट है वो 60 बाय 60 सेंटीमीटर का है, और इससे 8 बाय 5 के इसने कार्ड्स काटने हैं। तो कितने कार्ड बनेंगे और कितना चार्ट बन जाएगा जिससे वो आगे फर्दर इस डायमेंशन के कार्ड्स नहीं बना पाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये फिगर बनाई है। तो जो स्क्वायर है 60 बाय 60 का जिससे इसने कार्ड बनाने हैं, तो लेट्स से कि स्क्वायर में अगर 60 सेंटीमीटर साइड है इसकी, एक सेकेंड, अगर 60 सेंटीमीटर इसकी साइड है तो 8 बाय 5 के
8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के कितने कार्ड बनेंगे? सी 5 5 के अगर 12 कार्ड रखेंगे हम ऐसे, अगर ये 5 ले लें, 5 5 5 5 5, तो 12 ऐसे आ जाएगा। और अगर 5 हमने ऐसे ले लिया तो ऐसे कार्ड 8 हो जाएगा, ऐसे 8 हो जाएगा एक कार्ड। और ऐसे अगर 5 ले लिया हमने तो 12 कार्ड ऐसे आ जाएंगे 1 से 12 तक, ये जो बनाए हैं। तो अक्रॉस कैसे जाएंगे? 8 8 के 7 बनाएंगे तो 56 तक यहाँ आ जाएंगे और नीचे 4 सेंटीमीटर बच जाएगा। 7 8 56, तो 8 8 सेंटीमीटर के ऐसे ऐसे 4 5 6 7, जब 7 बन जाएंगे आगे हमारे पास 5 या 8 सेंटीमीटर बचेगा ही नहीं टू मेक अनदर कार्ड इस डायमेंशन का। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कितने कार्ड बन जाएंगे हमारे? 12 अक्रॉस 5 5 के और 7 ऐसे, 84, 12 इंटू 7, 84 कार्ड्स हमारे बन जाएंगे। और फिर जो एरिया बच जाएगा जिससे हम कार्ड नहीं बना पाएंगे वो कितना बनेगा? सी, ये 56 हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि 8 8 के 7 हो गए थे और ये 4 बचेगा। और ऐसे तो 60 ही है, तो हमें इस रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो बच जाएगा, ये जो है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक सेकेंड, इसका एरिया आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये जो एरिया है, ये हमारा आ जाएगा 4 ऐसे है और 60 ऐसे है, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो हमारे 84 कार्ड्स पूरे बन जाएंगे, 84 कार्ड्स 8 बाय 5 के, और 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो ये एक्स्ट्रा वाला था ये हमारा बच जाएगा एंड में। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, वो देखेंगे टोटल हमारे पास 60 इंटू 60 स्क्वेयर इसकी साइड है, तो टोटल हमारे पास चार्ट पेपर जो है वो है 3600, और एक को हमें कितने लग रहे हैं? 8 इंटू 5, मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहे हैं एक में, टोटल है ये। वो डिवाइड करेंगे सीधे 90 आंसर लिख देंगे। बट द थिंग इज, आगे जब सिर्फ 4 बचा है आप उसका 8 क्रॉस 5 के कार्ड्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि 4 ऐसे बचा है, तो आप इसको 5, छोटी डायमेंशन ही आपके पास 5 है, आप उसका बना ही नहीं पाओगे। तो ये जो ये है, ये वाला चार्ट पेपर जो एक्स्ट्रा है ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये चार्ट पेपर वेस्ट हो जाएगा, इससे हम कार्ड्स नहीं बना पाएंगे 8 क्रॉस 5 के। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू कि 84 तो हम बना लेंगे क्योंकि 60 सेंटीमीटर क्रॉस था, तो 8 बाय 5 के बनाने हैं। लेट्स से हमने 5 ऐसे रखा, 5 5 5, 12 ऐसे हो जाएंगे और 8 ऐसे आ जाएगा, तो 8 8 8 8 56 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बचेगा ही 4 सेंटीमीटर जिससे हमारा बन नहीं पाएगा। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इसी के साथ हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 51st क्वेश्चन पे। सिर्फ 9 क्वेश्चन बच गए हैं हमारे। 51st क्वेश्चन बोलता है कि अ मैगजीन चार्जेस ₹300 पर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के 300 रुपये चार्ज करते हैं फॉर एन एडवर्टीजमेंट। अ कंपनी डिसाइडेड टू ऑर्डर हाफ अ पेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। उन्होंने आधे पेज पे अपनी एडवर्टीजमेंट लगवानी है। इफ़ द पेज ऑफ द मैगजीन इज़ 15 सेंटीमीटर बाय 24, तो 15 बाय 24 का पेज है, ये 24 है, ये 15 है। इन्होंने आधे पेज पे लगवानी है, मतलब 15 बाय 12 पे। तो आधे पेज का एरिया कितना आ जाएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 इंटू 12, तो आधे पेज का एरिया इतना आ जाएगा। और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो ले रहे हैं 300 रुपीज़। तो 180 बाय 10 करेंगे तो 18 बार 300 रुपया देना पड़ेगा इनको आधे पेज के लिए, तो ये आ जाएगा 5400 रुपीज़। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का 300 रुपया लग रहा है और आधे पेज में जो एरिया है आधे पेज का वो है 180। तो 180 में कितने लगेंगे? 10 के अगर 300 लग रहे हैं तो 180 के लगेंगे 18 इंटू 300, जो आ जाएगा 5400। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम चलेंगे आगे 52nd क्वेश्चन पे चलेंगे हम। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 48 मीटर।
तो अगर एक स्क्वायर गार्डन है जिसका 48 मीटर है तो उसकी साइड आ जाएगी 12, क्योंकि 4a = 48 है, a आ जाएगा 12। अ स्मॉल फ्लावर बेड कवर्स 18 स्क्वायर मीटर्स एरिया इनसाइड द गार्डन। इसके अंदर 18 स्क्वायर मीटर का एरिया एक फ्लावर बेड का है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द गार्डन दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। तो टोटल एरिया गार्डन का आ जाएगा 12 × 12 = 144 मीटर स्क्वायर। उसमें से फ्लावर बेड का एरिया है 18, तो पीछे बचेगा 126 मीटर स्क्वायर। 126 मीटर स्क्वायर बचेगा जो नॉट कवर्ड बाय फ्लावर बेड है। फिर आगे पूछा है व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। तो कितनी फ्रैक्शनल पार्ट है, तो टोटल एरिया है 144, उसमें से 18 फ्लावर बेड ने लिया है। तो इसको हम काट देंगे 18 8 1/8, 18 × 8 144, ठीक है। तो 1/8 एरिया ऑफ टोटल जो है वो फ्लावर बेड ने लिया है। फिर आगे पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ एरिया कवर्ड बाय द फ्लावर बेड एंड द रिमेनिंग एरिया। तो हमारा फ्लावर बेड ने लिया है 18, टोटल है 144, रिमेनिंग है 126। तो 18/126 निकालने के लिए इन्होंने बोला है हमें, तो यह आ जाएगा 7, उनकी फ्रैक्शन आ जाएगी 1/7। तो इसके क्वेश्चन में 3 पार्ट थे। पहले का आंसर आ गया हमारा कि पहले व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन दैट इज नॉट कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। वो आ जाएगा हमारा 144 टोटल एरिया माइनस 18 जो फ्लावर बेड ने किया 126 मीटर स्क्वायर। सेकंड, व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गार्डन इज कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड ने 18 कवर किया है और वो आ जाएगा, कितनी फ्रैक्शन आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी। सेकंड का आंसर ये था। और थर्ड है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय द फ्लावर बेड एंड द रिमेनिंग एरिया। तो फ्लावर बेड 18 कर रहा है, रिमेनिंग एरिया है 126, क्योंकि टोटल 144 था, तो ये 1/7 आ जाएगा थर्ड का आंसर फ्रैक्शन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम चलेंगे 53rd क्वेश्चन पे। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल इज सेम। ओके, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड 15 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 60। 15 × 4, 4a होता है ना पेरीमीटर, तो 4 × 15 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। एंड वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 18, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर था 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेट्स से लेंथ हमारी 18 है, 2 × 18 प्लस ब्रेड्थ। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बोला है, तो हम पहले ब्रेड्थ निकालेंगे। तो इज इक्वल टू, पेरीमीटर दोनों का सेम है तो इसका भी 60 होगा, क्योंकि इसका 60 था स्क्वायर का। तो रेक्टेंगल का हम ब्रेड्थ निकाल लेंगे, 2 × 18 + b इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 60। तो 18 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। 18 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60/2 आएगा, सॉरी। तो ये 30, ब्रेड्थ हमारी आ जाएगी 12। अब लेंथ है 18, ब्रेड्थ है 12, तो एरिया कितना आ जाएगा, 18 × 12। तो एरिया आ जाएगा 18 × 12, और वो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इसका। अब हम चलते हैं 54th क्वेश्चन पे। अ वायर इज कट इनटू सेवरल स्मॉल पीसेस। एक वायर है हमारे पास जिसको हमने सेवरल स्मॉल पीसेस में कट किया है। ईच ऑफ द स्मॉल पीसेस इज बेंट इनटू अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड। हमने अलग अलग पीसेस में काट लिया और हर एक पीस को हमने स्क्वायर बना दिया और उसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। तो मतलब एक पीस का पेरीमीटर कितना होगा स्क्वायर का, 8 सेंटीमीटर, राइट। इफ टोटल एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, तो इसका एरिया एक छोटे का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और
टोटल एरिया सारे स्क्वायर्स का है 28। इसका मतलब कितने स्क्वायर्स हैं? 28/4। 7 स्क्वायर्स बने हैं ऐसे ऐसे छोटे 2x2 के। उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। तो 7 स्क्वायर्स बने हैं हमारे पास टोटल, और एक स्क्वायर का पेरीमीटर है 8। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? 7 × 8, 56 सेंटीमीटर की हमारे पास वायर थी, जिसके हमने 2x2 के 7 स्क्वायर बनाए और उनका पेरीमीटर था 8, एरिया था 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम चलेंगे 55th क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं लास्ट, और इसके बाद हम हायर लेवल मेंसुरेशन करेंगे। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर आप ये वीडियोस देखोगे आपके बहुत कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। 54th क्वेश्चन है, अ वायर इज कट इनटू सेवरल, ये हमने कर दिया। 55th क्वेश्चन है, डिवाइड द पार्क शोन इन फिगर 6.17, जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली है, ऑफ क्वेश्चन 40। ये क्वेश्चन नंबर 40 में दी थी फिगर, कहाँ गया, ये मैंने वहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो इन्होंने बोला है, डिवाइड द पार्क शोन इन फिगर 6.17 क्वेश्चन 40 इंटू 2 रेक्टेंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ दिस पार्क इफ वन पॉकेट ऑफ फर्टिलाइजर कवर्स इफ वन पैकेट ऑफ फर्टिलाइजर कवर्स 300 स्क्वायर मीटर्स, हाउ मेनी पैकेट्स लगेंगे। ओके, तो इसको उन्होंने बोला है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करो और इसका टोटल एरिया फाइंड करो। तो ये हो जाएगा पार्ट 1, ये हो जाएगा पार्ट 2। उसके बाद इन्होंने बोला है इसका टोटल एरिया क्या आएगा, इसका आ जाएगा 150 × 100। इसकी लेंथ है 150, ब्रेड्थ है 100, और इसका एरिया आ जाएगा 270 × 180। 270 × 180 आ जाएगा इसका एरिया, और इसका आ जाएगा 150 × 100, और टोटल एरिया आ जाएगा कितना, 150 × 100 प्लस 270 × 180, ये आ जाएगा इसका टोटल एरिया। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। और दूसरी चीज़ में उन्होंने बोला है कि एक पैकेट जो है वो 300 मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है, एक पैकेट ऑफ फर्टिलाइज़र। तो पूरे इसमें कितना लगेगा, तो पूरे का एरिया डिवाइडेड बाय 300 कर देंगे। तो 150 × 100 प्लस 270 × 180 बाय 300, इतने पैकेट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हमारे जो हैं वो लगेंगे। तो 0 0 से 0 0 चला गया, 0 0 चला गया, 350 प्लस 3 9 × 18, 9 × 18 प्लस 50, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9 × 18 आ जाएगा 162 प्लस 50, तो 212 पैकेट्स लगेंगे हमारे टोटल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम चलेंगे 56th क्वेश्चन पे। 56th क्वेश्चन जो है उसमें हमें दिया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1600 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगल है। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 80, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ईजी है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वो दिया है 1600, लेंथ हमें 80 मीटर दी है, इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1600, 0 से 0 कट गया, 8 20 टाइम्स, तो ब्रेड्थ आ जाएगी 20 मीटर। पेरीमीटर पूछा है, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ है 80 प्लस ब्रेड्थ है 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 इंटू 2, 200 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 57th क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑन अ चेस बोर्ड इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड। एक जो चेस बोर्ड होता है ना गाइस, उसमें 8 स्क्वायर्स ऐसे होते हैं और 8 स्क्वायर्स ऐसे होते हैं, तो टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं एक चेस बोर्ड पे। उन्होंने बोला है एक स्क्वायर का एरिया जो चेस बोर्ड का है, एक स्क्वायर का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया ऑफ चेस बोर्ड कितना होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड।
तो 4 × 64 टोटल स्क्वेयर्स हैं, 256 सेंटीमीटर स्क्वेयर टोटल बोर्ड का एरिया हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स। फिर उन्होंने बोला एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम व्हेन ऑल द चेस मैन आर पुट ऑन द बोर्ड राइट द एरिया ऑफ द स्क्वेयर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड। सी पहले ये दो रोज और ये दो रोज में 16 + 16 32 स्क्वेयर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो जो बच जाएंगे 64 में से 62 अनऑक्यूपाइड हो जाएंगे, 32 अनऑक्यूपाइड हो जाएंगे और 32 ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा क्या एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम व्हेन ऑल द चेसमैन आर पुट ऑन द बोर्ड राइट द एरिया ऑफ स्क्वेयर्स लेफ्ट अनऑक्यूपाइड। तो वो हो जाएगा हाफ, क्योंकि टोटल 64 थे, उसमें से 32 ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो अनऑक्यूपाइड भी 32 रह जाएंगे। तो उनका एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया था 256, हाफ ऑक्यूपाइड है, तो हाफ आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स अनऑक्यूपाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन ए पार्ट का आंसर था। बी है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर्स ऑक्यूपाइड बाय द चेसमैन, तो वो भी 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि 32 ऑक्यूपाइड थे, 32 नॉन ऑक्यूपाइड थे। तो दिस इज क्लियर। 57th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 58th क्वेश्चन पे। 58th क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉसिबल डायमेंशंस इन नेचुरल नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन हमने एक पीछे भी किया, ऑफ अ रेक्टेंगल विद अ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, फाइंड द एरियाज। तो मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे, इसको हम करेंगे नहीं, दिस इज़ मोर लाइक एन एक्टिविटी। तो फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस जिनका 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो होता है पेरीमीटर, और वो 36 सेंटीमीटर दिया है। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपकी कितनी आ जाएगी, 18। तो 1 17 2 16 3 15 4 14 5 13 6 12 7 11 8 10 9 9 इतने हमारे डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनेंगे जिनका पेरीमीटर 36 आएगा, और इनके एरियाज भी निकालने हैं। तो पहले का एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 17 × 1 17, दूसरे का आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तीसरे का आ जाएगा 45, चौथे का आ जाएगा 56, पाँचवें का आ जाएगा 65, छठे का आ जाएगा 72, आठवें का आ जाएगा 77, नौवें का आ जाएगा 80 और 10वें का आ जाएगा 81। तो इनके एरियाज भी आ गए। तो यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं पूछा था। बी पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड ऑल द पॉसिबल डायमेंशन, अच्छा, ऑफ रेक्टेंगल विद एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले में पेरीमीटर दिया था ना, अब एरिया बोला है एंड उनके पेरीमीटर्स फाइंड करने हैं। तो ये अच्छा है, हम करते हैं। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36 है। अब ये अगर हम 1 लें, ये 36 लें, फिर भी आ जाएगा 2 18 3 12 4 9 5। नेचुरल नंबर्स में बोला ये भी, तो 5 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 5 हमने ये लिया, इसकी ब्रेड्थ ली हमने अगर 5, यूजुअली गाइज लेंथ बड़ी होती है, ब्रेड्थ छोटी होती है, बट मैंने यहाँ पे L इंटू बी किया है, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बट आप ऐसे समझ लो कि अगर हम ब्रेड्थ को 5 लेंगे तो 36/5 जो है वो आपका 7.2 आएगा। लेंथ 7.2 होनी पड़ेगी और वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो 5 वाला कंसिडर नहीं करेंगे, फिर 6 लेंगे, बस दैट्स इट। और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 37 × 2 74 पेरीमीटर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 40 पेरीमीटर आ जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 30 × 2 15 × 2 30। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 26, और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 24। तो ऐसे 6 रेक्टेंगल्स बनेंगे जिनका एरिया 36 है और जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो उनके पेरीमीटर्स ये आ जाएंगे जो हमने फाइंड आउट करे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं 59th क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन था, स्पेशली बी पार्ट। फाइंड द एरिया and perimeter of each of the following figures if area of each small square is 1 centimeter square। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एक का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका एरिया आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, कितना आ जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेरीमीटर आ जाएगा फर्स्ट फिगर का 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी फिगर का एरिया कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका एरिया आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इसका पेरीमीटर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। सॉरी गाइज, यहाँ पे सेंटीमीटर आना था, मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है तो वो सेंटीमीटर में आएगी। अब थर्ड फिगर का एरिया कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका भी एरिया आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। तो इन दोनों का एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम थे इन दोनों फिगर्स के, और इसका एरिया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर था, पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम चलेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, 60th क्वेश्चन, और इसी के साथ हम ख़त्म करेंगे अपनी NCERT एग्जाम्पलर मेंसुरेशन का, और हम अच्छे लेवल के SSC के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। और मैं आपको प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसमें मैंने जल्दी में करवाया है क्योंकि आप ये क्वेश्चन बहुत इजी थे और ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा ज़्यादा इजी क्वेश्चंस करवाए। लेकिन इनमें भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत अच्छे थे और उससे आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता था। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, हर स्मॉल स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना है जो कि बराबर है कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है। इफ़ एरिया ऑफ एंटायर फिगर इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरी फिगर का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक का फाइंड करना है और फिर पेरीमीटर भी फाइंड करना है फिगर का। ओके, सो बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम करेंगे इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 स्क्वायर्स का एरिया है 96। तो एक का कितना आ जाएगा 96/24, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का एरिया आ जाएगा। और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर साइड की लेंथ s ले लें, s स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो s इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर इसकी साइड आएगी। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, जो साइड की लेंथ है वो 2 है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 15 सॉरी एक सेकेंड 2, हम पहले टोटल लेंथ फाइंड कर लेते हैं, उसको इंटू 2 कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जिनकी साइड्स बाहर आ रही हैं पेरीमीटर पे वो फाइंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 34 इंटू 2, क्योंकि एक की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक का एरिया 4 सेंटीमीटर आया है, स्क्वायर आया है, तो 68 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और NCERT में जो 60 प्रॉब्लम्स थी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे वो सारे हमने कवर कर दिए हैं, बट इसमें सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल की ही बात की थी। अब हम सारे पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब पढ़ेंगे, उनके बारे में, उनका एरिया कैसे फाइंड करते हैं सब कुछ पढ़ेंगे। और उसके बाद 3D फिगर्स पे भी चलेंगे और उनका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स,
क्यूबॉइड, क्यूब, सब कुछ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप ये वीडियोस जल्दी जल्दी 2x की स्पीड पे चाहे देखना, सो दैट आपको ऐसा लगे कि जी हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।